बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शुमाल एचडी न्यूज़ के साथ मैं हूँ ईशा रानी और मैं हूँ अमारा उल्फत। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। ख्वाजा आसिफ कौमी असम्बली में अपनी ही हुकूमत पर बरस पड़े। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि अमीर का मुल्क और कानून है, अमीर के लिए कानून भी तब्दील हो जाता है। सबको पता है कि हमारे माशी हालात क्या है। गुर्बत ख़त्म करने के लिए जो लोग आ रहे हैं वो पहले अपनी गुर्बत ख़त्म कर रहे हैं। जब तक बुनियादी तब्दीलियां नहीं होंगी इस वक्त तक कोई बजट ऐसा नहीं आ सकता जो सरप्लस हो। उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट में भी टैक्स चोर बैठे हैं और मुल्क में लूट मार का बाजार गर्म है। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात में डेडलॉक बरकरार। 22 जून तक IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड के इजलास में पाकिस्तान का नाम शामिल नहीं। वज़ारत ख़ज़ाना हुक्काम जल्द ही IMF से रब्ता करने की कोशिश करेंगे। वज़ीर ख़ज़ाना इसाक डार ने कहा कि मुआहिदा हुआ है तो IMF ख़ुसूसी इजलास बुला सकता है। इधर मोडीज़ ने पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट होने का खदशा जाहिर कर दिया। ब्लूमबर्ग के मुताबिक पाकिस्तान IMF के साथ मुआहिदा अभी तक नाकाम रहा। IMF पैकेज न मिलने पर और ज़र मुबादला कम होने से डिफॉल्ट का खतरा बढ़ रहा है। पाकिस्तान 30 जून को खत्म होने वाला प्रोग्राम मजीद नहीं चला पाएगा। DPO मानसेरा ने जराइम पेशा और मंशियात फरोशों से ताल्लुक़ रखने पर 5 पुलिस एहलकारों को मुअत्तल करके लाइन हाजिर कर दी। DPO मानसेरा ज़हूर बाबर अफरीदी ने मुअत्तल होने वाले तमाम पुलिस एहलकारों को चार्जशीट करके 7 दिनों में जवाब तलब कर लिया। 5 पुलिस एहलकारों में एक सब इंस्पेक्टर, एक हवलदार और 3 सिपाही शामिल हैं। DPO मानसेरा ने वाज़ेह हदायत दी है कि किसी भी पुलिस एहलकार का ताल्लुक जराइम पेशा अफराद या मंशियात फरोशों से हुआ तो इनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। तूफान बिपर जो आए तेजी से साहिलों की तरफ बढ़ने लगा। किसी हद तक तूफान का रुख तब्दील हो रहा है जिससे सिंध और बलूचिस्तान से टकराने की शिद्दत में कमी आएगी। फिर भी कराची में हॉक्स बे और रेडी गोट पर लहरें बेकाबू। समंदर से पानी बाहर आने लगा। हॉक्स बे पर मरकजी सड़कों पर पानी भर गया। दुकानों, मकानात और गलियों में पानी दाखिल हो गया। कई देहातों में भी पानी दाखिल हो चुका है और साहिली पट्टी पर मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। कई कश्तियों को ताकतवर लहरें बहा कर ले गई हैं। मेरे हुक्म पर कत्ल और बम धमाके हुए। रियासत के खिलाफ इंतहा तक गया। साबिक कमांडर कलदम BNP गुलजार शंबे एक निजी TV को इंटरव्यू देते हुए इस दहशतगर्द ने यह तस्लीम किया कि मैंने जिस रास्ते का इंतखाब किया वो गलत था। कमांडर BNP गुलजार शंबे की गिरफ्तारी भी ड्रामाई है। इसने तस्लीम किया कि इसने रियासत को जितना मुमकिन हो सका नुकसान पहुँचाया, लेकिन अभी तक ये मालूम ना हो सका कि इस दहशतगर्द को फंडिंग कहाँ से होती है और कौन कौन इसके पीछे खड़ा है। जुडिशल कमीशन ने पेशावर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस मुसरत हिलाली को सुप्रीम कोर्ट के जज तैनात करने की मुतफ़क़ा मंजूरी दे दी। जस्टिस मुसरत हिलाली खैबर पख्तूनख्वा से पहली खातून जज होंगी जो सुप्रीम कोर्ट में तैनात हुई। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में जुडिशल कमीशन के इजलास में फैसला किया गया। सदर पाकिस्तान की जानिब से तैनाती की मंजूरी के बाद सुप्रीम कोर्ट के 16 जज होंगे। हरिपुर खोलिया में बच्ची को थप्पड़ मारने के इल्ज़ाम पर नौजवान को डंडों के वार करके कत्ल कर दिया गया। नौजवान शहबाज उर्फ आमिर पर बच्ची को थप्पड़ मारने का इल्ज़ाम था जिस पर मुल्ज़मान मुआइन अफसर हुसैन रजा और फैसल ने वहशाना तशद्दुद करके शहबाज नामी नौजवान को कत्ल कर दिया। मुल्ज़मान वारदात के बाद फरार होने में कामयाब हो गए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। ये थी अब तक की न्यूज़। मज़ीद खबरों के लिए देखते रहिए शुमाल HD न्यूज़। तब तक इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।